नमस्कार, मैं भरत कुमार सुथार। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक नृत्य। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं। प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं, एक एक लोक नाट्य के बारे में देखेंगे और उसके बारे में पूरा देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सभी फैक्ट को एक बार क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लोक नाट्य होते क्या है। परिभाषा। परिभाषा रंगमंच पर लोगों के मनोरंजन के लिए, रंग मंच पर लोगों के मनोरंजन के लिए जो रंगमंच पर लोगों के मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो लोक नाट्य कहलाते हैं। अब एक एक लोक नाट्य के बारे में हम विस्तृत देखेंगे। सबसे पहला जो लोक नाट्य है वो है तमाशा लोक नाट्य। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे और उस पॉइंट के बारे में, हर एक फैक्ट के बारे में देखेंगे। तमाशा लोक नाट्य है वो, पहली बात तो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, कहाँ से आया, ये महाराष्ट्र से आया, महाराष्ट्र से है वो ये लोक नाट्य है, उसका उद्भव हुआ। और राजस्थान में सर्वप्रथम ये आया था जयपुर में, जब यहाँ पर मान सिंह जी प्रथम का शासन था। उनके समय एक मोहन कवि नामक एक प्रमुख तमाशा के कलाकार थे। उन्होंने तमाका मंजरी नामक एक तमाशा का यहाँ पर मंचन किया था। तब से है वो तमाशा जयपुर क्षेत्र का प्रमुख वहाँ पर नाट्य बन गया। अब इनका जो स्वर्ण काल का मतलब है वो सबसे ज़्यादा है, वो आश्रय किसने दिया? तो सबसे ज़्यादा आश्रय है वह सवाई प्रताप सिंह के समय, जिसको गर्दभ बाईसी, मतलब जिसके दरबार में 22 विद्वान होते थे, इनके समय है वो ये कला है काफ़ी फल फूली। स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह के समय देखने को मिला था। अब इसमें उस्ताद परंपरा है वह फुलजी भट्ट के समय है यहाँ पर उस्ताद परंपरा प्रारंभ हुई थी। अन्य कलाकारों के बारे में देख लेते हैं। वासुदेव भट्ट, वज्रपाल भट्ट, ये इनके अन्य कलाकार थे जो तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार हुए। अब इसके बाद में है यह जयपुर ख्याल प्लस ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। और इसमें जो स्त्रियों की पात्रता है, स्त्री पात्र की भूमिका है वो स्त्री निभाती है। प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो गोहर जाल प्रमुख स्त्री पात्र थे जो तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख स्त्री पात्र का किरदार निभाते थे, गोहर जाल। इसके बाद में हम और अलग अलग क्षेत्र के कौन कौन से तमाशा है वो लोकप्रिय हुए उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रमुख तमाशे में जोगी जोगन का तमाशा है वह होली के दिन खेला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हीर रांझे का तमाशा। हीर रांझा तमाशा है वह तुलंडी के दिन खेला जाता है। इसी प्रकार से गोपीचंद का तमाशा है वह चैत्र
अमावस्या को खेला जाता है। इसी प्रकार से चौथा तमाशा और हम देख लेते हैं, जुट्टन मियाँ का तमाशा। जुट्टन मियाँ का तमाशा है वह शीतला अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन है वह मुख्य रूप से है वो खेला जाता है। तो ये तमाशा लोक नाट्य के बारे में हो गया। एक बार वापस इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें एक बात और एक पॉइंट और बाकी रहा है कि इसमें प्रमुख कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करते हैं यहाँ पर तो हारमोनियम, तबला और सारंगी वाद्य यंत्रों का इसमें है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो हारमोनियम, सारंगी और तबला, ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं जो तारों के स्वर से बजाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तमाशा लोक नाट्य के बारे में लगभग पूरा क्लियर हो गया। अब इनका जो मंचन किया जाता है उनको कहा जाता है अखाड़ा। अखाड़ा जहाँ पर इस लोक नाट्य का मंचन किया जाता है, उनको खेला जाता है, उनको अखाड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तमाशा लोक नाट्य के बारे में क्लियर हो गया। एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, लोक नाट्य की क्या क्या परिभाषा है। रंगमंच पर लोगों के मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं लोक नाट्य कहलाते हैं। तमाशा लोक नाट्य महाराष्ट्र से आया था, मूल रूप से महाराष्ट्र का था और जयपुर में मानसिंह के समय मोहन कवि थे जिन्होंने धमाका मंजरी का प्रदर्शन किया था। इनका मुख्य स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह के समय, जिनके दरबार में गर्दभ बाईसी यानी 22 विद्वानों का एक समूह था। वो उस्ताद परंपरा को फूलजी भट्ट ने प्रारंभ किया था। अन्य कलाकारों की बात करते हैं तो वासुदेव भट्ट, वज्रपाल भट्ट आते हैं। ये मुख्य रूप से जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। स्त्री पात्रता की भूमिका इसमें स्त्री ही निभाती है। गौरजान प्रमुख स्त्री कलाकार है। प्रमुख तमाशे है वह जोगी जोगन का तमाशा होली के दिन खेला जाता है। हीर रांझे का तमाशा है दुलहटी के दिन होता है। गोपी चंद जी का तमाशा चैत्र अमावस्या को, जुट्टन मियाँ का तमाशा शीतलाष्टमी के दिन खेला जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र के अंतर्गत हारमोनियम, तबला और सारंगी का बजाया जाता है। मंचन है इनका अखाड़ा कहा जाता है। इस प्रकार से ये तमाशा लोक नाट्य के बारे में क्लियर हो गया। आगे हम देख लेते हैं रस्मत। अब लोक नाट्य के दूसरे रूप में आता है रस्मत। तो सबसे पहले इनका उद्गम कहाँ से हुआ इसके बारे में हम देख लेते हैं। इनका उद्गम है वह जैसलमेर से हुआ था और रस्मत है वो मुख्य रूप से फाल्गुन माह में होली के आसपास है वो रस्मतें मुख्य रूप से खेली जाती है। अब अलग अलग रस्मतें को खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। रस्मतें को खेलने वाले को खेलार कहा जाता है या रस्मतें कहा जाता है या फिर इसको रस्मतीय कहा जाता है। अब प्रमुख रस्मतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसलमेर के तेज कवि के द्वारा एक रस्मत का निर्माण किया गया जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। ये लगभग 1943 के आसपास है। वह जैसलमेर के तेज कवि के द्वारा है वह इसकी रचना की गई थी और इनको गांधी जी को भेंट किया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि जैसलमेर के तेज कवि के द्वारा कौन सी रस्मत को गांधी जी को भेंट किया गया था। 1943 में थी स्वतंत्र बावनी से। और रस्मत है वह मुख्य रूप से है वह पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती है।
ये मुख्य रूप से खेली जाती है वह पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा। पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा रस्मतः है वो मुख्य रूप से खेली जाती है। जैसलमेर के तेज कवि है, इनके स्वतंत्र बाईजी गांधी जी को भेंट करते। इसी प्रकार से आगे हम और देख लेते हैं कि बीकानेर है, वह भी रस्मतों के कारण फेमस है। बीकानेर में एक आती है आचार्य की चौक, वो भी वहाँ पर भी रस्मतें है, ज़्यादा खेली जाती है, रस्मतों के लिए प्रसिद्ध है। और हम और रस्मतों की हम बात करते हैं। एक रस्मत है एडाऊ मेरी की रस्मत है। उनके कुंभलगढ़ के जो राजा थे एडा और उनकी रानी थी मेरी, उनका इसमें वर्णन किया गया है। और ये आदर्श पति पत्नी के बारे में व्याख्या करते हैं। इनके निर्माणकर्ता की हम बात करते हैं तो जवाहरलाल पुरोहित है, वह इस रस्मत के निर्माण करता है। एक और रस्मत की हम बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की रस्मत। यह भी मुख्य रस्मत है जो कि नागौर की है। कहाँ की है? नागौर की है। तो ये रस्मतों के बारे में है, वह मोटे तौर पर इसके बारे में हमने बात कर ली है। आगे हम और इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इनके कलाकार वगैरह कौन हुए। तो कलाकार में सुआ महाराज, फागू महाराज, मणिराम व्यास, ये प्रमुख कलाकार है जो कि रस्मतों के प्रमुख कलाकार हैं। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रस्मत है वह मुख्य रूप से जैसलमेर में इसका उद्भव है। वो कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से। कब खेली जाती है? फाल्गुन माह को होली के समय। खेलने वाले को खेलार या रश्मिते कहा जाता है। जैसलमेर में तेज कवि है, उनके द्वारा स्वतंत्र बावनी नामक रस्म लिखी गई थी जो गांधी जी को भेंट की गई थी। खेली जाती है पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा। बीकानेर के आचार्य की शौक है और रस्मतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक एडाऊ मेरी की रस्म, जो कि कुंभलगढ़ के राजा थे एडाऊ और उनकी रानी थी मेरी, उनमें आदर्श पति पत्नी के बारे में इसमें बात की गई है, जो कि जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा लिखी गई थी। अमर सिंह राठौड़ की रस्म जो कि नागौर के थे। प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो सुआ महाराज, फागू महाराज और मणिराम जी व्यास इनके प्रमुख कलाकार थे। तो इस प्रकार से रस्मत के बारे में क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं एक और इसमें बाकी रहा है वाद्य यंत्र क्या प्रयोग किए जाते हैं। एक तो नगाड़ा व ढोलक का प्रयोग है, इसमें सर्वाधिक किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम देख लेते हैं गवरी या राई लोकनाट्य कब खेला जाता है, कहाँ पर खेला जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पूरे सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं गवरी या राई नाट्य के बारे में हम देखते हैं। इसमें कब खेला जाता है? पहली बार यह रक्षाबंधन के बाद में